तो बीजेपी का घोषणा पत्र जला रहे आम आदमी पार्टी के लोग, जिनसे लगातार सवाल आम आदमी पार्टी जला रही है बीजेपी का घोषणा पत्र, और यह आरोप लगाया कि दरअसल पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, यह वादा किया था बीजेपी ने। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को जला रही है और कह रही है कि केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे 5 साल में, चाहे बसों की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, सीसीटीवी कैमरों की बात हो, वो सब पीछे चले गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर पर, जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल, बीजेपी का मैनिफेस्टो यहां पर जलाया जा रहा है। जंतर मंतर से तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से जो वायदे किए गए थे और उनको पूरा नहीं किया गया, और उसी को लेकर यहां पर ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है, जो दंगल है, जंतर मंतर की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बीजेपी का मैनिफेस्टो जलाया जा रहा है। आपने बीजेपी का मैनिफेस्टो जलाया, और सबसे बड़ी बात ये, धरना पॉलिटिक्स के बाद में अब ये घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जलाने की पॉलिटिक्स है, घोषणा पत्र दहन की राजनीति है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। घोषणा पत्र को आम आदमी पार्टी के लोग केजरीवाल जलाते हुए और एक आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल बीजेपी सरकार ने एक वादा पूरा नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ विजय गोयल के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता घोषणा पत्र को जला रहे हैं। उनका कहना है कि 5 साल पहले जो केजरीवाल सरकार ने वादे किए थे बिल्कुल पूरे नहीं किए। महिला सुरक्षा को लेकर सबसे गंभीर निशाना बीजेपी की तरफ से कहा गया कि यह वादा किया गया था कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। और सीधे रुख करेंगे आशुतोष का, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये धरना पॉलिटिक्स के बाद अब घोषणा पत्र दहन की राजनीति हो रही है। बिल्कुल विकास, आप सही कह रहे हैं। आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ही जो यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे, हम जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो मंच सजा हुआ था। अभी यहाँ से नेता जा चुके हैं। आपको बता दें ये बोर्ड आप देख पा रहे हैं, उस पर क्या कुछ लिखा हुआ है एक बार पढ़ के हम बता देते हैं। केजरीवाल के झूठे वायदों की होली, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो, झूठ का पुलिंदा और सीसीटीवी कैमरे न वाईफाई। दिल्ली में जो वायदे किए गए थे जनता से वो मात्र एक अरविंद केजरीवाल का छलावा था, कुछ भी नहीं किया गया। एक वादे भी जो है यहां पर मुकम्मल नहीं होते नजर आए, कुछ भी वादा पूरा नहीं किया गया। यहां पर आपको बता दें केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के जो विजय गोयल हैं, उनके नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे और वहां पर मंच से जो है साफ तौर पर अटैक किया, अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा 70 वादे किए गए थे। धरना पॉलिटिक्स, जिस धरना को देखकर अरविंद केजरीवाल सत्ता पर काबिज हुए, मुख्यमंत्री बनाए गए, दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और अब ये सिर्फ छलावा दिखावा किया जा रहा है। और लोकसभा चुनाव सर पर है, इसलिए जो है माहौल बनाने की कोशिश है, लेकिन दिल्ली की जनता बिल्कुल जागरूक है। अरविंद केजरीवाल के मंसूबे को वो समझ चुकी है। जब लोकसभा चुनाव अभी सर पर हैं, जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आएगी, दिल्ली की जनता जो है और इरादे और मन वो बना रहे हैं और एक भी सीट अरविंद केजरीवाल को मिलने वाली नहीं है। बीजेपी के जो तमाम यहां पर नेता थे उन्होंने साफ तौर पर अटैक किया। आपको बता दें सुबह 11:30 बजे से ही यहां के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो यहां पर धरने स्थल पर पहुंचने लगे थे। उसका नेतृत्व विजय गोयल कर रहे थे और अभी बता दें ये जो नेता है अभी निकले हुए हैं और यहाँ जो वादे के पुलिंदे, एक चीज दिखाता हूं विकास और निधि, ये अभी भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए जो वादों का पिटारा है, जो पेपर की कटिंग से वो यहाँ पर मौजूद है और ये जलाया गया किस तरह से पूरे इंतजाम किए गए थे। ये देखिए तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे किसको दिखाएं जरा। उनका साफ तौर पर आरोप है कि 2 करोड़ का अगर काम होता है दिल्ली में तो उस पर 10 करोड़ एडवर्टाइजमेंट के जरिए खर्च किया जाता है। यानी कि समझिए 2 करोड़ जिस काम की वैल्यू है 12 करोड़ रुपए कर दिए जाते हैं। इस तरह के आरोप लगाए गए और यहां पर जो है पुतला फूका गया और साफ तौर पर कहा कि 70 वायदे हैं, एक भी वायदे पूरे नहीं किए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार ने। इस तरह से निशाना साधा गया और उधर अरविंद केजरीवाल जो है मैनिफेस्टो जलाने की बात कर रहे हैं, जिसमें उस पर साफ तौर पर जिक्र है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 2014 का जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो तैयार किया उसमें पूर्ण राज्य दिल्ली को देने का ऐलान किया गया था, वादा किया गया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल जो है और दावों का जो पिटारा था, जंतर मंतर पर वादा खिलाफी हुई है और इस तरीके से हम 2 बड़ी तस्वीरें देख पा रहे हैं आपके जरिए यहाँ पर कि किस तरीके से घोषणा पत्र को जलाया जाता है और जो वायदे पूरे नहीं हुए हैं उस पर घेराव हो रहा है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का। ये 2 बड़ी तस्वीरें केजरीवाल के वायदों की जो होली है, देखिए जरा किस तरीके से होली का दहन यहां पर हो रहा है और आपने संकल्प पत्र जलाया है। 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने जंतर मंतर से। और आशुतोष, सबसे बड़ी बात यह है अब दिल्ली की बारी है। जैसे तेलंगाना के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने, झारखंड के लोगों ने आंदोलन करके अलग राज्य बनवाया था, ऐसे ही दिल्ली के लोग
आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? बिना मांगे, बिना किए, बिना कुर्बानी दिए दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं मिलने वाला। और ये बीजेपी की मंशा से साफ हो गया। पिछली बार चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के लोगों को वादा करके गए थे कि मेरे को 7 MP दे दो, मैं दिल्ली को पूरा राज्य बना दूंगा। प्रधानमंत्री ने धोखा दिया दिल्ली के लोगों को, झूठ बोल के उन्होंने वोट लिया और अब उनके प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहते हैं मुख्यमंत्री ने रेलवे भवन के सामने धरना किया था, मैंने धरना किया था, इसीलिए दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीट दी थी। मेरा धरना पसंद आया दिल्ली के लोगों को। मनोज तिवारी कहता है कि दिल्ली के लोगों को हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि धरना करा था। ममता बनर्जी ने धरना करा था, तो वेस्ट बंगाल को भी अब आधा राज्य बना दो। गुजरात में मोदी ने धरना करा था, नर्मदा के पानी के लिए 2 दिन धरना करा था, अब गुजरात को भी आधा राज्य बना दो। चंद्रबाबू नायडू ने धरना करा था स्पेशल स्टेटस के लिए, आंध्र प्रदेश को भी आधा राज्य बना दो। बिहार में नीतीश कुमार ने धरना करा था अपने स्पेशल स्टेटस के लिए, उसको भी आधा राज्य बना दो। अरे तुम होते कौन हो दिल्ली को पूरा राज्य देने वाले? तुम्हारे बाप की दिल्ली है? तुम होते कौन हो? मनोज तिवारी कौन होता है दिल्ली के लोगों को पूरा राज्य देने वाला? या तो सही, या तो दिल्ली को पूर्ण राज्य दे दो, नहीं तो दिल्ली के लोगों को मजबूर मत करो। दिल्ली के लोगों को मजबूर मत करो, तुमसे छीन के ले लगी दिल्ली पूर्ण राज्य। हमारा अधिकार है पूर्ण राज्य। इस देश में भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, अशफाकुल्ला खान ने अपनी कुर्बानी देके दिल्ली, अपनी कुर्बानी देके भारत को आजादी दिलाई थी। बाबा साहब अंबेडकर ने एक आदमी एक वोट का अधिकार दिया था। बाबा साहब के अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हमें आजादी देता है, वो हमें जनतंत्र देता है। मनोज तिवारी के पिताजी ने कुर्बानी नहीं दी थी, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी ने कुर्बानी नहीं दी थी। कुर्बानी शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान ने दी थी। उन्होंने देश को जनतंत्र दिया था। अब दिल्ली की जनता अपना अधिकार लेके रहेगी। मुझे बेहद दुख होता है, मदन लाल खुराना जी जिन्होंने पूर्ण राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, असेंबली के अंदर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि मेरी औकात एक चपरासी जितनी भी नहीं है। वो पूर्ण राज्य के लिए लड़ाई करते करते शहीद हो गए मदन लाल खुराना जी। आज उनका बेटा भाजपा से एक सांसद की टिकट लेने के लिए अपने बाप के खिलाफ बोल रहा है। अगर मदन लाल खुराना जी की आत्मा ऊपर आसमान से देख रही होगी तो आंसू बहा रही होगी कि उनका बेटा इस तरह से अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहा है। ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां लेके घूम रहे हैं चारों तरफ। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद दिल्ली को पूरा राज्य दिलाने के लिए संसद में बिल लेके आए थे। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप वाकई अटल बिहारी वाजपेयी की इज्जत करते हो तो दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाओ, वरना उनकी अस्थियों के साथ राजनीति करनी बंद करो। दोस्तों, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिला के रहेंगे। सारी दिल्ली इसके लिए तैयार है। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। कल तक यहीं ऐसे ही गलियों में घूमा करता था दिल्ली की। दिल्ली के लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, बड़ी मोहब्बत दिया, बड़ा विश्वास किया है, जो आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने के लिए, दिल्ली को सम्मान दिलाने के लिए, दिल्ली को अपना हक दिलाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मेरी जान हाजिर है दोस्तों। और आज जितने यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, आप सब लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव आंदोलन है और इस आंदोलन में सब लोग शरीक हो। और ये आंदोलन केवल इस चुनाव से बंद नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं मिल जाता। इसके लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, और बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने भाषा की मर्यादा तोड़ी है।
मनोज तिवारी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या वोट पाने के लिए, क्या इस तरह से घोषणा पत्र जलाने के लिए आप भाषा की मर्यादा तोड़ें? ये तीनों तस्वीरें यही बताती हैं। चुनाव नजदीक है तो कुछ भी संभव। सुनिए। पिछले चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी खुद दिल्ली के लोगों को वादा करके गए थे कि आप 7 MP मेरे जिता दो और मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी धोखा दिया। उनके मैनिफेस्टो में सबसे पहली लाइन भाजपा के मैनिफेस्टो में है कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य देंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। आज भाजपा का मैनिफेस्टो जलाया गया है ये दिखाने के लिए कि किस तरह से भाजपा ने धोखा दिया है। अब दिल्ली पूरा राज्य लेके ही रहेगी। जो 70 साल से दिल्ली का अपमान और उनका हक छीना जा रहा था, अब दिल्ली आंदोलन करके, जैसे तेलंगाना ने, उत्तराखंड ने, झारखंड ने आंदोलन करके अलग राज्य लिया था, अब ऐसे ही दिल्ली के लोग आंदोलन करके अपना पूरा राज्य लेंगे। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात है, आज अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी इस देश के लिए बेहद खतरनाक है। उनको हराना बहुत जरूरी है। पूरा देश 2 भागों में बटा हुआ है। एक वो लोग हैं जो मोदी भक्त हैं, जो मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो मोदी जी को हराना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या जो मोदी जी को हराना चाहते हैं बहुत बड़ी है, लेकिन वो आपस में बटे हुए हैं। उन सबको साथ आने की जरूरत है। उनके बटे होने के कारण ही मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी जीतती है। तो आज मैं राहुल गांधी जी को एक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि हरियाणा में अगर जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों साथ आके चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों को भाजपा को हराया जा सकता है, 10 की 10 सीटों पे, और मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को नेशनल लेवल पे हराने में इसका बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो मैं दिल्ली बिना कांग्रेस के हम जीत रहे हैं, उसमें अब चिंता करने की, दिल्ली के लोगों को चिंता करने की जरूरत है। अभी आपका मैनिफेस्टो जलाया है। तो घोषणा पत्र पर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर घमासान था और वहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है मनोज तिवारी को लेकर अब शब्द बोले गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से। भाषा की मर्यादा को लांघा गया, तोड़ा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। पहले धरना पॉलिटिक्स थी, अब घोषणा पत्र जला दिया। लेकिन देखिए, चुनाव का ऐलान हो गया तो किसी भी हद तक नेता जा रहे हैं, और ये केजरीवाल हैं जिन्होंने भाषा की मर्यादा तोड़ी है और मनोज तिवारी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। क्या वोट पाने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा? ये केजरीवाल ने आज किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के लोग जब ये सवाल पूछते हैं, बीजेपी जब आरोप लगाती है तो केजरीवाल उन आरोपों पर चुप रहते हैं। क्या बीजेपी जो घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी का जला रही, जो आम आदमी पार्टी बीजेपी का घोषणा पत्र चला रही है, क्या यही एक रास्ता होगा वोट पाने का? लेकिन बड़ी बात यह है कि जो वादे केजरीवाल ने 5 साल के दौरान किए थे उस पर चुप क्यों है, उस पर केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहे? बिल्कुल, और साथ ही साथ रिपब्लिक भारत आपको लगातार सुनवा रहा है कि जो घोषणा पत्र पर घमासान जारी है, उस दौरान जब अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, तो कैसे भाषा का उल्लंघन, शब्दों की मर्यादा को लांघते हैं। और जो दिल्ली प्रदेश, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, उनके खिलाफ किस शब्द का इस्तेमाल किया, हम आपको सुना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया और भाषा की जो मर्यादा है उसको लांघा गया है। केजरीवाल ने एक बार फिर से उस मर्यादा को तोड़ा है बतौर मुख्यमंत्री। क्या यह शोभा देता है? बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। केजरीवाल ने मर्यादा तोड़ी भाषा की, और मर्यादा ही नहीं तोड़ी, अपशब्दों का जिस तरह से इस्तेमाल किया भीड़ के सामने, वो यही बताता है कि आखिर चुनाव से पहले ये किस तरह की वोट पॉलिटिक्स है। लेकिन देखिए, घोषणा पत्र जला दिया। जो बीजेपी ने गंभीर सवाल खड़े किए कि भाई आपने 5 साल पहले बसों को लेकर ऐलान किया, महिला सुरक्षा को लेकर ऐलान किया, 15 लाख सीसीटीवी लगाने का ऐलान किया, विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान किया, वो सब कहां है? इसका कोई जवाब नहीं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, खुद केजरीवाल वहां मौजूद थे और घोषणा पत्र बीजेपी का जलाया। मांग ये थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। और दूसरी तस्वीर देखिए, जब केजरीवाल सामने आए तो वो एक के बाद एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते चले गए जो कि मर्यादित नहीं है, अमर्यादित है। और दूसरी तरफ देखिए, आम आदमी पार्टी के वादों की होली बीजेपी ने जलाई है।